हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बाजार का रुख आज कैसा रह सकता है। डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। पहला डाटा है दोस्तों DIA-FII डाटा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कल भारी भरकम बाइंग किया है। 12,122 करोड़ का बाइंग किया है। भारतीय न्यूज सेक द्वारा बाइंग हुआ है। FII वालों का कंटिन्यूअस सेलिंग चालू है, यानी कि 9,040 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ है FII द्वारा, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड 4.172 में बंद हुआ है, यानी कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से प्लस 0.095, यानी कि प्लस 0.36% में बंद हुआ है। यूएस बॉन्ड यील्ड प्लस होता है तो दोस्तों ये बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। DIA-FII डाटा बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है क्योंकि नेट बाइंग ज़्यादा है, और जहाँ पे यूएस बॉन्ड यील्ड एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स दोस्तों कल बंद हुआ था 102.955 में, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.280 है, -0.28% है। तो यदि दोस्तों डॉलर इंडेक्स यदि माइनस में होता है तो ये बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो डॉलर इंडेक्स एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में कल थोड़ा बुलिशनेस दिखा था, जिसके कारण से बाजार में इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि जब क्रूड ऑयल बढ़ता है दोस्तों तो बाजार में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत तेजी दिखी थी, जिसके कारण से बाजार में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR, यानी कि डॉलर और इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट से हम लोग पता करते हैं कि डॉलर मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ, या रुपया मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ। तो एक दिन पहले जैसे कि दोस्तों फ्राइडे क्लोजिंग में USD INR था 85.53, और कल के क्लोजिंग में 85.95, यानी कि डॉलर मजबूत हुआ है अराउंड आपका 0.42 से 0.42 पॉइंट से, और रुपया कमज़ोर हुआ है। तो दोस्तों डॉलर मजबूत होना और रुपया कमज़ोर होने का मतलब है बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों, मैंने कल भी बताया कि अभी ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी के कारण से बहुत सारे जो ब्रोकरेज फॉर्म है, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, मूडीज हो गया, JP मॉर्गन हो गया, उन्होंने अपना रिसेशन का जो टारगेट है, मंदी का जो टारगेट है, वो बढ़ा दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना 20% का जो चांसेस था रिसेशन का, उसको बढ़ा के 35% कर दिया है इस साल के लिए। JP मॉर्गन ने 40% से लेके बढ़ा के 60% कर दिया है, यानी कि रिसेशन मंदी आने का खतरा बढ़ गया है। मूडीज़ ने 15% से बढ़ा के 40% कर दिया है। तो इन लोग के जो ये ब्रोकरेज फॉर्म है, इन लोगों को लगता है कि 2025 में ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी के कारण से रिसेशन बढ़ सकता है, मंदी बढ़ सकता है, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आया था, उनका ये कहना है कि बेस्ट कंडीशन में 1,05,000 सेंसेक्स रह सकता है दिसंबर 2025 में, गुड कंडीशन में 93,000, और वर्स्ट कंडीशन में 6% तक टूट सकता है। निफ्टी जब उस टाइम निफ्टी यहाँ से तो 6% अराउंड का करेक्शन दिख चुका है हम लोग को, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक आए। मगर अभी तक दोस्तों एक चीज़ आप लोग को नोट करना जरूरी है, जो इलेक्शन का टाइम में जो 21,200 का लेवल था निफ्टी का, वो अभी तक टच नहीं किया है, जो टच करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और दोस्तों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको, जब तक 21,200 टच ना करे, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। जब तक 21,200 टच ना करे, आप निफ्टी को सेल एंड राइज करके चल सकते हैं, यानी कि निफ्टी जितना बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। तो दोस्तों अभी निफ्टी में फिलहाल सेल एंड राइज का ही व्यू है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो इजराइल ईरान, रसिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, ये सारी चीज़ें अभी इस्केलेशन फेज में ही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण से एक बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। RBI का MPC मीटिंग चालू है दोस्तों, मैंने कल भी बताया 7 to 9 अप्रैल चलेगा। तो कल 9 अप्रैल को कंप्लीटली सारे डिसीजंस आएंगे, माइन्यूट्स आएंगे, तो उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाजार में इसका इम्पैक्ट। तो 0.25% से रेट कट होने का उम्मीद लगाया जा रहा है, जो कि बाजार के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ
वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आपका नॉलेज अपडेटेड रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।